राजस्थान के बहुचर्चित साध्वी प्रेमबाई शाह मौत मामले में अब जोधपुर की पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। साध्वी प्रेमबाई शाह की मौत मामले में सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही थी। इसे बहुत बड़ी मर्डर कॉन्स्पिरेसी तक बताया गया। यहां तक दावे किए गए कि साध्वी को जहर दिया गया। लेकिन अब इस मामले में जोधपुर पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। जोधपुर पुलिस ने अब तक की जो मेडिकल की अलग अलग रिपोर्टें आई है उसके आधार पर यह जानकारी दी है कि साध्वी प्रेमबाई शाह की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। हालांकि इस मामले में एक बात पुलिस ने बहुत ही महत्वपूर्ण कही है, वो ये कि इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर की बहुत बड़ी लापरवाही इस पूरे प्रकरण में हुई है। पूरे मामले की एसआईटी ने जांच करते हुए 44 लोगों के बयान लिए और इस पूरे प्रकरण में आखिर पुलिस कैसे इस नतीजे पर पहुंची कि कथावाचक साध्वी प्रेमबाई शाह की मौत कोई मर्डर कॉन्स्पिरेसी नहीं होकर हार्ट अटैक है। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने शनिवार शाम को मीडिया के सामने इसका खुलासा किया। 3 बड़े पुलिस अधिकारियों ने इसका खुलासा करते हुए अहम जानकारी दी, जिसमें यह बताया कि प्रेमबाई शाह की मौत मामले में कुल 44 लोगों के बयान दिए गए। 106 से ज्यादा लोगों की कॉल डिटेल, सोशल मीडिया की एक्टिविटी खंगाली गई, उसका विश्लेषण किया गया। साध्वी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री खंगाली गई, जिसमें यह पता लगाया गया कि वो किन किन डॉक्टरों के संपर्क में थी, किन डॉक्टरों से इलाज लिया गया और कौन कौन सी दवाइयां उनके द्वारा ली जा रही थी। इसके बारे में बहुत सारा ब्यूरो जुटा लिया है और भी जो डिटेल है मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी हुई, इलाज से जुड़ी हुई, उसके बारे में पुलिस अभी भी जानकारी जुटा रही है। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पुलिस ने तैयार की। सीसीटीवी फुटेज, लोगों के बयान, उनकी टाइमिंग, सबको मिलान किया गया। ये पुलिस ने देखा कि सीसीटीवी फुटेज घटना के बारे में क्या बताते हैं, जिन लोगों के बयान लिए वो घटना का समय क्या बताते हैं, यानी हर एक बारीक चीज को इस पूरे मामले में टटोला गया। वजह यह रही कि ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैला और उसके बाद लोग कयास लगाने लगे कि साध्वी प्रेमबाई शाह को जहर दिया गया, ये एक बहुत बड़ी मर्डर की कॉन्स्पिरेसी है। इसी कारण पुलिस ने एसआईटी गठित की और इस एसआईटी ने बहुत ही बारीकी से जांच की। पुलिस कमिश्नर ने सबसे अहम जानकारी यह दी है कि इस जांच में सबसे गंभीर तथ्य कंपाउंडर देवी सिंह की ओर से जो इंजेक्शन दिया गया उसे लेकर सामने आया। कमिश्नर ने यह दावा किया कि मेडिकल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार साध्वी की मौत का मुख्य कारण फेफड़ों की गंभीर बीमारी के चलते आया हुआ हार्ट अटैक था। जांच में यह भी सामने आया कि इलाज के दौरान कंपाउंडर देवी सिंह ने नियमों की अनदेखी की। इस स्थिति में लापरवाही इंजेक्शन लगाने के दौरान हुई, यानी उस पूरी प्रक्रिया में हुई। पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि 12 फरवरी को जो एफएसएल की रिपोर्ट मिली है उसके साथ ही हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि मौत शोक के कारण हुई है, यानी अचानक उन्हें अटैक आ गया और फेफड़ों की बीमारी जिसमें अस्थमा, सीओपीडी के जो गंभीर स्थिति थी उसके परिणाम स्वरूप उन्हें शॉक लगा और कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट आ गया, यानी एक अचानक उन्हें अटैक आ गया और इसकी वजह रही फेफड़ों की अस्थमा की गंभीर बीमारी। ये पुलिस ने दावा किया और उस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यह दावा किया जो डॉक्टरों के बोर्ड ने पुलिस को सौंपी है। अब पुलिस कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले में साइंटिफिक जांच और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि साध्वी के शरीर में कोई तरह का जहर नहीं पाया गया, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा इसी बात पर लोगों का जोर रहा कि साध्वी को जहर दिया गया। लेकिन साइंटिफिक जांच और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, उन दोनों में ही अभी तक ये पुष्टि हुई है कि जहर नहीं मिला।
साथ ही किसी भी तरह के शरीर पर यौन अपराध या बाहरी और आंतरिक चोट के निशान भी शरीर पर नहीं मिले हैं। ये इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब साध्वी की मौत हो गई तो उसके बाद साध्वी से जुड़े हुए पुराने सीसीटीवी फुटेज को भी लोगों ने वायरल कर दिया। साध्वी के पिता या उनके गुरु पर भी सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह की तोहमतें लगाई। लेकिन अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि साध्वी के साथ किसी तरह का यौन अपराध हुआ ही नहीं। ना तो उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट मिली और ना ही कोई आंतरिक चोट शरीर पर मिली है। लोगों ने बहुत जल्दी इस मामले में निष्कर्ष निकालने की कोशिश की थी और एक तरीके से बदनामी ही उनके द्वारा की गई। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन और जो जांच हुई है उसमें तथ्य अलग आए हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि इस गंभीर प्रवृत्ति के मामले में लोगों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने में बहुत जल्दबाजी की, जबकि ऐसे गंभीर प्रवृत्ति के मामलों में लोगों को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। साध्वी के साथ कोई तरह का यौन अपराध हुआ ही नहीं। तो जिन लोगों ने पोस्ट कमेंट ये सब कुछ किए, पिता पर तरह तरह के लांछन लगाए, गुरु पर, उन लोगों को अब खुद के भीतर देखना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि वो किस तरह की टिप्पणियां या बयान उस मृत आत्मा के बारे में कर रहे थे जो दुनिया में नहीं रही। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जो एसआईटी की गठित की, उस एसआईटी ने हर स्तर के साक्ष्य जुटाए हैं। अब इस पूरे मामले में कुछ चीजें और अहम है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से दोबारा भी राय मांगी है। पुलिस कमिश्नर ने यह बताया कि कुछ दवाओं के प्रभाव को लेकर मेडिकल बोर्ड से दोबारा राय मांगी गई है। यानी दवाओं का असर शरीर पर कितना होता है, कितना नेगेटिव असर हो जाता है, जो इंजेक्शन लगाया गया उसका नेगेटिव असर इस हद तक होता है क्या, ये बहुत सारे पहलू और है। जो पूर्व में साध्वी प्रेमबाईसा दवाइयां ले रही थी उनका भी नेगेटिव इंपैक्ट शरीर पर आ रहा था क्या, ये बहुत सारी चीजें हैं। इनके बारे में दोबारा राय मेडिकल बोर्ड से ली गई है। और कंपाउंडर के खिलाफ जो तय नियम है, जो उसने लापरवाही बरती, उसमें राजस्थान मेडिकल एक्ट 1952 के तहत और जो भारत का नया कानून है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने लापरवाही कंपाउंडर द्वारा हुई है, बरती गई है, चाहे जानबूझकर की गई लापरवाही हुई है। तो कुल मिलाकर इस मामले का सच सामने आ चुका है। ना तो साध्वी के साथ यौन अपराध हुआ, ना साध्वी को जहर दिया गया। कुल मिलाकर इस मामले में यह बात बड़ी साफ है कि लोगों के दिमाग में जहर भरा हुआ है। लोग बहुत जल्दी कल्पना करते हैं और लोगों ने कल्पना करते हुए तरह तरह की टिप्पणियां, तरह तरह की बयानबाजी इस मामले में की थी। इस पूरे मामले में साध्वी प्रेमबाईसा की मौत 28 जनवरी को हुई थी। जोधपुर शहर के बोरानाडा इलाके में एक आरती नगर आता है जहां पर आश्रम बना हुआ है प्रेमबाईसा का। वहां 28 जनवरी को साध्वी प्रेमबाईसा की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें जुकाम था, श्वास लेने में परेशानी हुई क्योंकि पहले से अस्थमा की दिक्कत चल रही थी। तब इलाज के लिए कंपाउंडर देवीलाल सिंह को बुलाया गया। माफ करना, कंपाउंडर देवी सिंह ने 2 इंजेक्शन लगाए थे। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिवार के लोग, उनके पिता गुरु उन्हें प्रेक्षा हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच करते हुए मृत घोषित कर दिया। साध्वी के पिता वीरमनाथ हॉस्पिटल से शव को अपने आश्रम ले गए। यहां पर यहीं से ये चीज पूरी बिगड़ी। चाहे ये कह दो कि पिता ने बहुत जल्दबाजी की या वो डर गए, कुछ ना कुछ देखो उनके दिमाग में या मन में आ गया होगा और उन्होंने फिर एक बाद में पोस्ट हो गई थी सोशल मीडिया पर मौत के कई घंटे बाद। ये वो परिस्थितियां थी जिन कारण लोगों को शक हुआ। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जब दखल दी तो रात्रि में शव को जोधपुर के एमजीएच हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। अगले दिन 29 जनवरी को पोस्टमार्टम कराकर शव सौंप दिया। 30 जनवरी को बाड़मेर के ही परेऊ में साध्वी प्रेमबाईसा को समाधि दे दी गई। 2 जनवरी को विसरा सैंपल जांच के लिए भेजे गए। 11 दिन में एफएसएल की जांच पूरी हुई और रिपोर्ट पुलिस को गुरुवार को सौंप दी थी। उसी के आधार पर पुलिस ने ये पूरी प्रेस वार्ता की। अब इस पुलिस ने एफएसएल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञों से भी राय ली है। 28 जनवरी को जो मौत हुई उसमें दोपहर के समय तबीयत बिगड़ी थी। शाम को करीब 5:30 बजे मौत हुई। मौत के 4 घंटे बाद करीब 9:28 पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई।
वो उस पोस्ट के बारे में भी स्थिति साफ हो चुकी है। उस कर्मचारी ने पोस्ट की थी और पिता वीरमनाथ के कहने पर की थी। पिता का यह कहना था कि उनकी बेटी की या साध्वी प्रेम बाईसा की अंतिम इच्छा यह थी कि उन्हें न्याय मिले। किस मामले में न्याय मिले, वो वीडियो, सीसीटीवी वीडियो जिसे अलग तरीके से पेश किया गया। अब इस पूरे मामले में मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि यह पटाक्षेप हो गया है। लेकिन 29 जनवरी को जब अंतिम संस्कार की स्थिति बनी तब भी गतिरोध जैसी हालात बने, लेकिन फिर लोगों ने समझाया और दोपहर के समय 29 जनवरी को शव परिवारजनों को सौंपा और बालोतरा जिले के परऊ में 29 जनवरी की शाम को अंतिम संस्कार किया गया। 30 जनवरी को समाधि और अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रखा गया। कुल मिलाकर गंभीर प्रवृत्ति के इस मामले में लोगों ने बहुत ज्यादा कल्पनाएं करी। बहुत जल्दबाजी करते हुए लोगों ने बिना सोचे समझे कई तरह की टिप्पणियां की। लेकिन अब इस मामले में जो स्थिति है वो यह है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हालांकि पुलिस अभी कुछ तथ्यों को और देख रही है। अभी भी पुलिस जो रिपोर्ट आई है उस पर और राय ले रही है, लेकिन मोटे तौर पर यह मामला अब स्पष्ट हो चुका है। जिन लोगों ने तोहमतें लगाई, जिन लोगों ने लांछन लगाए, कई तरह के, विशेषकर बहुत गंभीर प्रवृत्ति के लांछन लगाए, उन्हें इस तरीके के लांछन लगाने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और कोई भी कमेंट या प्रतिक्रिया पोस्ट करने से पहले 100 बार सोचे, कम से कम उस मामले में जिसमें पुलिस जांच पड़ताल कर रही हो। आखिर में नतीजा जो निकला है वो उन लोगों के लिए सबक है जो लोग बिना सोचे समझे तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। विशेषकर हिंदू धर्म में साधु महात्माओं को, साधुओं को बहुत ही उन्हें जिस दृष्टि से देखा जाता है वो बहुत ही गौरव वाली और सम्मान वाली दृष्टि होती है। इनके बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले या कम से कम ऐसे मामलों में तो टिप्पणी लोगों को नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में आपकी कोई राय और प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार।